हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एसएससी एसबी क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक वीडियो को अपलोड करता ही रहता हूं, जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी सावधानी मिलती तथा क्वेश्चन हल करने की सुविधा मिलती। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा, भारत के पहाड़ एवं चोटियों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो भारत के पहाड़ एवं चोटियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हमारा होता है नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक, तो आज हम देखेंगे पहाड़। पहाड़ किसे कहते हैं? पहाड़ किसे कहते हैं? ठीक है, पहाड़ वो होते हैं जो नीचे से चौड़े तथा ऊपर नुकीले टाइप के होते हैं, उसे हम बोलते हैं पहाड़। ठीक, उसे हम बोलते हैं पहाड़। पर्वत की बात करें, इसे हम बोलते हैं पहाड़। ठीक है, अब अगर पठार की बात करें तो पठार हमारे क्या होते हैं, नीचे से चौड़े और ऊपर भी चौड़े होते हैं। नीचे से चौड़े और ऊपर भी चौड़े होते हैं। ठीक है, इसमें लोग मकान बनाकर भी रहते हैं, इसे बोलते हैं पठार। अब अगर पर्वत की बात की जाए तो पर्वत पर्वत एक पहाड़ का ही रूप होता है, जो कि ऊपर से चौड़े और नीचे नुकीले टाइप के होते हैं, जो कि पहाड़ से काफ़ी छोटे होते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं पर्वत। ठीक, तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत में पाए जाने वाले कौन कौन से पर्वत और पहाड़ हैं और किस जगह पे पाए जाते हैं। जैसा कि ये आपका पड़ता है गुजरात। ठीक, गुजरात और मध्य प्रदेश तथा हरियाणा। ठीक है, या फिर इसे मान लीजिए, ये आपका हो गया मध्य प्रदेश और ये हो गया हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपकी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जिससे बोलते हैं आरावली पर्वत श्रृंखला। आरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, आरावली पर्वत श्रृंखला जो कि गुजरात, राजस्थान तथा हरियाणा में पाई जाती है। ठीक, हरियाणा तक फैली है। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में है। ठीक है, मगर सबसे अधिक की बात की जाए, सबसे अधिक किस राज्य में इसका विस्तार है, तो सबसे अधिक इसका विस्तार राजस्थान में, जो कि 80% तक राजस्थान में फैली हुई है। अब अगर आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है, आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसकी हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट है 1722 मीटर। 1722 मीटर। आरावली पर्वत किस किस राज्य में, कई बार इस एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में। ठीक है, अगर सबसे अधिक किस राज्य में, तो सबसे अधिक ये राजस्थान में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो गुरु शिखर है। इसकी हाइट कितनी है, 1722 मीटर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने राजस्थान में। राजस्थान में गुजरात में। गुजरात में एक सबसे पर्वत श्रृंखला है, जिसे बोलते हैं गिर की पहाड़ियाँ। गिर की पहाड़ियाँ। ठीक है, गिर पहाड़ियाँ। ठीक, गिर पहाड़ियाँ। गिर पहाड़ियों में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर पहाड़ियाँ एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ पे गिर वन भी पाए जाते हैं। गिर वन भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये एशियाई शेरों के लिए, एशियाई
शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उन्हें गिर पहाड़ियाँ बोलते हैं, और इससे गिरवन, यहाँ पे गिरवन भी पाए जाते हैं। गिर पहाड़ियों में एशियाई शेरों के लिए यहाँ पे पाले जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में आपकी कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? तो महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र में आपके अजंता की पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। अजंता पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र में अजंता पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जो कि महाराष्ट्र में काफ़ी विस्तार में फैली हुई है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ की। यहाँ पे जो आपका है मिजोरम, मिजोरम में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? तो मिजोरम में आपकी मिजो पहाड़ियाँ पाई जाती है, ठीक है। मिजो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं मिजोरम में, मिजो पहाड़ियाँ। और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में आपकी नागा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और अगर आपके असम की बात करें, ठीक है, यहाँ की बात करें तो असम की बात करें तो असम में आपकी डफला और मिसमी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। डफला और मिसमी की पहाड़ियाँ, ठीक है। डफला और मिसमी की पहाड़ियाँ। देखिए, मिजोरम में मिजो की पहाड़ियाँ, नागालैंड में नागा की पहाड़ियाँ, आसाम में डफला और मिसमी, ठीक। आसाम में डफला और मिसमी। अब बात करते हैं मिजोरम मेघालय में। मेघालय में आपकी कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? तो गारो, ठीक, एक गारो हो गई, और खासी, गारो खासी जयंतियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ, ठीक है। असम में डफला मिसमी, नागालैंड में नागा की पहाड़ियाँ, मिजोरम में मिजो की पहाड़ियाँ, और मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ, ठीक है। इसकी इतनी चर्चा होगी। अब हम अगर बात करते हैं कि आपके यहाँ पे आपका पड़ता है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो मध्य प्रदेश में आपकी देखिए, मध्य प्रदेश में आपकी है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, मध्य प्रदेश में आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अब अगर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ठीक है। जिसकी अगर हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट है 1350 मीटर, ठीक है। इस सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इसकी हाइट 1350 मीटर है, ठीक है। जब यही सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आपकी छत्तीसगढ़ में एंटर करती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में एंटर करती है तो इस पर्वत श्रृंखला का नाम मैकाल पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। अगर मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, ठीक है। मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। इसकी अगर हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट आप है कितनी? 1306 मीटर, 1306 मीटर। फिर से देखिए, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की हाइट 1350 मीटर, ठीक है। जब यही पर्वत श्रृंखला आपकी छत्तीसगढ़ में एंटर करती है तो इसे मैकाल पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक की बात करें तो अमरकंटक से ही 3 नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। अमरकंटक से कितनी नदियाँ निकलती हैं? तो अमरकंटक से 3 नदियाँ भी निकलती है। कौन कौन सी नदी निकलती है देखिए अभी, ठीक है।
कौन कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी, सोन, ठीक, नर्मदा, सोन, नर्मदा और ताप्ती, सोन, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती की बात की जाए तो नर्मदा और ताप्ती नदी सतपुड़ा नदी, जो सतपुड़ा आपकी पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, इसके दाएं और बाएं से निकलती है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दाएं और बाएं से ये दोनों नदियाँ मतलब दोनों नदियाँ इसको घेरे हुई हैं, ठीक है। हम देखिए अब हम आगे देखिए, आगे देखिए, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। ये जो आपका तट है और ये तट, ठीक है, ये तट जो आपका ईस्ट तट और ये जो आपका वेस्ट तट है, ठीक है, इस तट को सह्याद्री तट बोलते हैं, सह्याद्री घाट बोलते हैं। सह्याद्री घाट बोलते हैं, ठीक है, सह्याद्री घाट। और अगर आपके पूर्वी तट की बात की जाए तो इसे बोलते हैं महेंद्रगिरी घाट, ठीक है, महेंद्रगिरी घाट, ठीक है। महेंद्रगिरी घाट, ठीक है। जब आपका पूर्वी तट और आपका पश्चिमी तट यहाँ पे जब मिलता है, ठीक है, जब पूर्वी तट और पश्चिमी तट मिलते हैं तो यहाँ पे नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। नीलगिरी, ठीक है, पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सह्याद्री पर्वत घाट और महेंद्रगिरी पर्वत घाट जब आपके यहाँ पे केरल या कर्नाटक में मिलते हैं तो कौन सी पर्वत का निर्माण होता है? तो नीलगिरी पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। अब अगर बात की जाए नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, ठीक है, डोडा बेटा, डोडा बेटा, ठीक है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। इसकी हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट है 2637 मीटर, ठीक है, इसकी हाइट है 2637 मीटर। अब इसी श्रृंखला में और बात कर लेते हैं, इसी श्रृंखला में देखते हैं नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के नीचे की बात करेंगे तो यहीं पे पाई जाती है आपकी अनाई मुंडी, या फिर बोलते हैं अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई पर्वत, ठीक है, अन्नामलाई पर्वत, अन्नामलाई पर्वत, ठीक है। अन्नामलाई पर्वत को ही अनाई मुंडी या अनामुदी भी बोलते हैं, अनामुदी, ठीक है, अनामुदी, ठीक है। अनामुदी में ही इलायची की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, जो कि केरल में पाई जाती है, केरल में आपकी इलायची की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, लिख लीजिए इलायची की पहाड़ियाँ भी आपकी केरल में पाई जाती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे कि आपका पाया जाता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी? तो लक्षद्वीप की सबसे सर्वोच्च चोटी है आपकी नारचो। इसकी हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट है 752 मीटर, ठीक है, 752 मीटर। अब यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि यहाँ पे आपका पाया जाता है अंडमान निकोबार, ठीक है,
अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, ठीक है, सैंडल पीक है। सैंडल पीक की सबसे हाइट की बात की जाए तो 737 मीटर है, ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपकी सतपुड़ा पर्वत पाई जाती है, ठीक है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी। जब ये छत्तीसगढ़ में एंटर करती है तो इससे बोलते हैं मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, सोन नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ठीक है। अब अगर बात की जाए नर्मदा और ताप्ती नदी किस पर्वत श्रृंखला के दाएं और बाएं छोर से निकलती है, तो सतपुड़ा पर्वत के बाएं और छोर से निकलती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए असम में आपके डफला मिसमी, नागालैंड में नागा की पहाड़ियाँ, मिजोरम में मिजो की पहाड़ियाँ, मेघालय में गारो, खासी, जयंतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आरावली पर्वत की। आरावली पर्वत गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में पाई जाती है, ठीक है। सबसे अधिक भाग पाया जाता है राजस्थान में, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी हाइट 1722 मीटर, ठीक। और गुजरात की बात की जाए और आरावली सबसे पुरानी चोटी भारत की है, ठीक है। और अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में आपकी गिर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गिर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और यहीं पे आपके एशियाई शेरों के लिए ये विख्यात है, ठीक है। गुजरात की पहाड़ियाँ, जो गिर की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। और यहाँ पे गिर के वन भी पाए जाते हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में आपकी अजंता की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अजंता की पहाड़ियाँ हो गई। अब देखिए अंडमान निकोबार में आपका सैंडल पीक पाया जाता है, सैंडल पीक, जिसकी हाइट 737 मीटर है, ठीक है, 737 मीटर हो गई। और यहाँ की बात की जाए जैसे कि ये आपका पूर्वी तट और ये आपका पश्चिमी तट को सह्याद्री तट बोलते हैं, और आपके पूर्वी तट को महेंद्रगिरी घाट या तट बोलते हैं, ठीक है, महेंद्रगिरी घाट या तट बोलते हैं। जब आपका पूर्वी तट और पश्चिमी तट मिलते हैं तो यहाँ पे आपके नीलगिरी पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, ठीक है। डोडा बेटा की हाइट 2637 किलोमीटर है, ठीक है, 2637 किलोमीटर। और डोडा बेटा के नीचे ही केरल में इलायची की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पे? इलायची की पहाड़ियाँ अन्नामलाई पर्वत या अनामुदी पर्वत के नीचे पाई जाती है, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में आपका नार्चो पर्वत पाया जाता है, ठीक है, नार्चो पर्वत, जिसकी हाइट 752 मीटर है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए, तथा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक और धन्यवाद। ओके।